Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your host at Imlak Estate Multi Gardens, Islamabad. Viewers, जब भी आप अपना घर बेचने का फ़ैसला करते हैं तो अगर आप चंद इम्पोर्टेंट स्टेप्स घर बेचने से पहले अगर ले लें तो आपका घर ना सिर्फ जल्दी बिक जाएगा बल्कि उसकी घर की आपको एक अच्छी कीमत भी मिल सकती है। हमने अक्सर देखा है कि हम जब घरों का विज़िट कराते हैं, किसी क्लाइंट को विज़िट कराते हैं, घर दिखाते हैं तो अनटाइडीनेस होती है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ़िक्स हो सकती थी लेकिन नहीं की जाती, जिसकी वजह से उस डील ना होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं और एक छोटी सी मामूली सी बात पर डील जो है वो रुक जाती है। तो आज की इस वीडियो में 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कर लेने से आपकी कॉस्ट, घर की कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी लेकिन एक तो घर बिकने में आसानी होने का इंशाल्लाह चांस होता है और दूसरा जल्दी भी बिक सकता है, क्योंकि जितने देर में आपका घर बिकेगा उतने ही आपको लिक्विड कैश ब्लॉक होगा और आपको इसी तरह से नुकसान का अंदेशा रहेगा। तो पहली चीज़ घर बेचने में जो सबसे अहम है वो यह है कि सेलेक्ट द राइट रियल एस्टेट एजेंट। इससे मुराद मेरी ये है कि जब भी आप घर बेचने का फ़ैसला करते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट की मदद के बग़ैर घर बेचना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बोर्ड्स वगैरह लगा देते हैं लेकिन उन बोर्ड्स के लिए जो क्लाइंट है, जो बायर है, वो तो उन गलियों में नहीं जाता। ना डीलर्स को पता है कि किस गली में कौन सा घर अवेलेबल है। तो बोर्ड लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक अच्छे और मुस्तनद डीलर की सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी। जी बिल्कुल, आपको उसकी कमीशन भी देना पड़ती है लेकिन वो आपके घर के बेचने में दिलचस्पी लेता है और आपके नंबर ऑफ़ जो बायर्स हैं उसके विज़िट बढ़ा देता है। विज़िट बढ़ेंगे तो घर बिकने के चांसेस पैदा होंगे और आपका घर एक अच्छी कीमत में बिकेगा। तो उसमें अगर उसका कोई सर्विस चार्जेस वगैरह हैं तो वो देने में कोई कबाहत नहीं है। बाकी रही सिलेक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट की, तो कोशिश कीजिएगा कि 2-3 रियल एस्टेट एजेंट को कॉल कीजिएगा, डिटेल में अपने घर के बारे में बताइएगा, एक एक चीज़ रियल एस्टेट डीलर को आप बता दें। उसके बाद असेस कर लें कि विच डीलर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर द सेल ऑफ योर हाउस। तो फिर जब आप सिलेक्शन कर लें तो उसको ऑथराइज़ कर दें कि वो विज़िट अरेंज करे, वही घर बेचे और उसके साथ एक टाइम स्पैन भी डिस्कस कर लें और डिसाइड कर लें कि कितने अरसे में, महीने में, 2 महीने में वो आपका घर आपको सेल करके देगा। इस दौरान में अगर कोई और डीलर भी आपको या क्लाइंट अप्रोच करता है तो सही तरीका तो ये है कि जो डीलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपने घर बेचने के लिए, तो आप उसी को, अपने क्लाइंट को या दूसरे डीलर को उसी डीलर के लिए रेफ़र करें। तो इस तरह आपका जो सिस्टम है इस तरीके से घर बिकेगा और आपको इंशाल्लाह अच्छी ऑफ़र मिलने के भी चांस होंगे। दूसरी बात जो कि सबसे अहम है इस घर में, प्राइस इट टू सेल, कि उस घर की क्या प्राइस रखें कि वो अच्छी कीमत पे भी बिक जाए, रुकेगी भी ना और जल्दी भी बिक जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप उस एरिए में मुख्तलिफ डीलर से प्राइस जो है घरों की पता कर लें अपने घर के साइज़ के मुताबिक। तो उन घरों में जो जो मटेरियल लगे उसको कोशिश करें कि विज़िट कर लें, वहाँ के मटेरियल और अपने घर के मटेरियल के साथ कंपेयर कर लें और देखें कि मटेरियल में कितना फ़र्क है। अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो उन 2-3 घरों को जो विज़िट किया उनकी प्राइसें नोट डाउन कर लें और अब आप देख लें कि आपने अपने घर की क्या कीमत सेट करनी है। जिस डीलर को आप सेलेक्ट करते हैं वो भी आपको बता सकता है कि इस गली में कितने का घर पिछले महीने में या पिछले हफ्ते में बिका है या यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो क्या चल रहा है। तो करेक्ट
सेल प्राइस आप रखने से ही अपना घर बेच सकेंगे। अगर आप उस घर को हाईली ओवर प्राइस्ड कर देंगे उसके बिकने के चांसेस कम होंगे। उसकी वजह ये है कि उस एरिया में जो मोस्ट ऑफ द जो घर बिक रहे होंगे उनकी प्राइस रेंज एक ख़ास लेवल पे होगी, और चूँकि आपका अबव लेवल पे होगा तो आपके घर के नंबर ऑफ़ विज़िट कम हो जाएंगे, और जो डीलर या रियल एस्टेट एजेंट उस मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो भी आपके घर में दिलचस्पी नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द ओवर प्राइसिंग ऑफ डेट हाउस। अपने घर की कीमत सेट करिए इंतहाई वाइजली, ताकि नुकसान प्रॉफिट भी आपको हो और वो आपको अच्छी कीमत भी दे दे। तो इसके दो तरीके हैं, उस एरिया में प्राइस मालूम करें और दूसरा अपने डीलर के साथ बैठ के डिस्कस कर लें कि क्या प्राइस सेट करनी है, और फिर अपनी एक कीमत सेट कर दीजिए। तीसरी जो अहम बात है, इंक्रीज़ द कर्ब अपील, एक घर में टर्म यूज़ होती है। उसका मकसद ये है कि अगर तो आपका नया घर है तो वो तो ज़ाहिर है नीट एंड क्लीन अंदर से होगा, पेंट हुआ होगा, हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगी। लेकिन अगर आप एक यूज्ड घर को बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए कर्ब अपील को बढ़ाने से आपके घर बिकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके लिए सबसे इनसाइड अगर इंटीरियर है तो उसमें आप देख लें कि अगर आपने देखा हो तो घर में छोटे छोटे पैचेस होते हैं, उसको आप सीपेज कह लें या डैम्पनेस कह लें, वो नीचे कर्टन्स के ऊपर हो रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए उसको स्क्रैप वगैरह करके उसकी अच्छी तरह मेंटेनेंस कर दें और उसको पेंट कर दें। उसके बाद जब आप बाहर में आ जाएं तो आपकी जो गैलरी वगैरह है या साइड वॉक्स है उसको क्लीन और नीट रखें। फिर फ्रंट में आपके पास जो लॉन है, इतने बड़े बड़े लॉन तो होते नहीं है, छोटे लॉन होते हैं, बाल घरों में बड़े होते हैं, तो उसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज, उसकी कटिंग वगैरह जो पौधे आपने लगाए हुए हैं उसको अच्छी तरह कटिंग कर लें, और अपने जो गैराज का फ्रंट है उसको क्लीन रखें हर वक्त। और अगर आपके मेन डोर के ऊपर लाइटें वगैरह हैं तो उसको फिक्स करा लें। तो कर्ब अपील होती है, ये फ्रंट एलिवेशन के लिए होती है। तो आपका जो एलिवेशन है उसमें लाइट्स वगैरह चेक कर लें, कोई टूटी वगैरह तो नहीं है, अगर कोई टूटी है तो उसका रिप्लेस कर लें। कोई पेंट का कोई थोड़ा बहुत उसमें पैच वगैरह का इशू है तो वो भी कर लें, और टेरेस वगैरह को अच्छी तरह साफ़ कर लें। और घर के फ्रंट के सामने भी अगर थोड़ी सी सफाई वगैरह दरकार है तो वो भी आप करवा लें। ये छोटी छोटी चीज़ें यूज्ड घर में करने से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब बंदा वहाँ से गुजरेगा जो बायर या परचेज़र, तो वो आपके घर में अट्रैक्शन पैदा होगी, क्लीन और नीट लगेगा तो उसको वो अट्रैक्ट होगा, तो जाहिर है कि वो आपके घर अंदर आकर उसको देखेगा भी और आपके साथ होपफुली डील भी करेगा। तो ये चंद चीज़ें लिखने से, जैसे कि बताया, कीमत नहीं बढ़ती लेकिन आपके घर की जो है वैल्यू ऐड हो जाती है। वैल्यू ऐड होने से आपके घर की प्राइस बढ़ेगी और आपका घर बिकने में आसानी होगी। चंद चीज़ें जो हैं वो यूज्ड घर में करने से अक्सर हमने देखा है कि घर की सफाई नहीं होती तो काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो घर देखने बगैर ही वापस चले आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पैचेस वगैरह दीवारों पे या थोड़े से अगर निशान वगैरह हैं, ये इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते। तो ये अपने घर का सेल से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको ओवरकम कर लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये आपको आज की वीडियो बनाई है कि घर को स्टेज कैसे करना है बेचने के लिए, आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और इमलाक स्टेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यू कैन सेंड अस अ व्हाट्सअप मैसेज ऑन आवर मोबाइल नंबर 031496428884, or if you like to or if you want to, you can leave your comment in the comment section of this video. We will inshallah definitely reply you back. अगर आपको हमें हमारी वीडियो बेहतर करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद अब मैं B17 मल्टी गार्डन से आपसे
اجازت چاہتا ہوں۔ اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔